नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के 8वें अध्याय ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग के पहले पार्ट में बताऊंगा। स्वास्थ्य अर्थात शरीर में रोग की अनुपस्थिति मात्र को स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थता ही स्वास्थ्य कहलाता है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो स्वास्थ्य की सर्वमान्य परिभाषा है, आइए उसको जानते हैं कि स्वास्थ्य किसको है। स्वास्थ्य शरीर में रोग की अनुपस्थिति मात्र स्वास्थ्य नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। WHO के अनुसार शरीर में रोग की अनुपस्थिति मात्र को स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को पूरे विश्व में WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO द्वारा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि स्वस्थ जब शारीरिक रूप से हमको रोगग्रस्त नहीं है तो स्वस्थ नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जब स्वस्थ होते हैं तब स्वस्थ होते हैं। तो रोग कहते किसको हैं? रोग कहा किसे जाता है? रोग अर्थात डिजीज, यानी रोग किसे कहते हैं? रोग शरीर की स्वस्थ दशा में किसी प्रकार का विकार, हम बोल ना पाए, हम चल ना पाए, हम बैठ ना पाए, हम टेंसलाइड रहें, या किसी न किसी सामाजिक रूप से या व्यवहारिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उसको रोग कहा जाता है। अर्थात स्वस्थ शारीरिक दशा में किसी प्रकार का विकार रोग या डिजीज कहलाता है। दोस्तों, अगर हम बोल ना पाए, चल ना पाए, खाना ना खा पाए या कोई भी काम करने में हमको असमर्थता हो तो उसे रोग कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। सर्वमान्य रूप से जो रोग होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक रोग जो होता है वो संक्रामक रोग होता है, इन्फेक्टेबल होता है, और दूसरा रोग जो होता है वह नॉन इन्फेक्टेबल रोग होता है। जानेंगे हम लोग कि रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग सामान्यतः रोग 2 प्रकार के
रोग दो ही प्रकार के सामान्य तौर पर होते हैं। पहला कौन है? तो पहला जो रोग होता है वह है संक्रामक रोग। इसको इन्फेक्टेबल डिजीज बोला जाता है। इन्फेक्टेबल डिजीज अर्थात ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा चला जाता है, वह रोग संक्रामक रोग कहलाता है। ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में माध्यम, यहां माध्यम को रखना आवश्यक है। माध्यम जल, वायु या और भी हो सकते हैं। व्यक्ति में माध्यम द्वारा प्रसारित हो जाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। रोग को सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक पहला जो रोग था वह होता है संक्रामक रोग। ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोई माध्यम हो सकता है, चाहे जल हो या पानी हो या जूठा खाना हो या किसी का तौलिया यूज करने से। किसी रोगी का तौलिया, मान लीजिए किसी रोगी को सर्दी हुआ है, उसका तौलिया हम यूज कर लिए, उसके दस्ती टॉवल को यूज किए तो हमको भी सर्दी हो गया। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वह रोग होता है संक्रामक रोग। उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे कुछ संक्रामक रोगों के नाम। जैसे मान लीजिए उदाहरण में देखेंगे हम लोग कि जो रोगी से सर्दी है, कोविड-19 है, सर्दी जुकाम हो गया, कोविड-19 हो गया, इसी तरह से हैजा है, टीबी है, कलरा है, यह सब रोग, बहुत से रोग हैं जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। एड्स भी संक्रामक रोगों की ही श्रेणी में आता है। अब हम जानेंगे कि जो रोग का दूसरा टाइप है नॉन इन्फेक्टेबल डिजीज अर्थात असंक्रामक रोग, उसे क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या। असंक्रामक रोग अर्थात नॉन इन्फेक्टेबल डिजीज ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाता है, ऐसे रोग को असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्टेबल रोग कहते हैं। देखेंगे हम लोग कि वह ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, असंक्रामक रोग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग मधुमेह, डायबिटीज या शुगर, ये असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। उल्टी, इसके अलावा आर्थराइटिस, आदि ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से आपको हुआ है और हमको न हो, चाहे हम आपके साथ रहें, उठे बैठे, या आपका तौलिया यूज करें या आपके साथ खाना खाएं, जूठा खाएं, इससे न फैलते हों, यानी किसी माध्यम द्वारा प्रसारित नहीं होता है, वह रोग असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्टेबल डिजीज कहलाता है। अब जानेंगे हम लोग रोगजनक, पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन या रोगजनक
किसे कहा जाता है? पैथोजन। देखेंगे रोगजनक क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं, अर्थात वे सूक्ष्म जीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु या शैवाल या कवक, जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं कि जिनसे रोग उत्पन्न होता है, उनको हम लोग रोगजनक या पैथोजन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थीज, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवों में रोग को उत्पन्न करते हैं। अब हम जानेंगे कि मानव में, चूंकि इस चैप्टर का नाम ही है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपने अंदर होने वाले रोगों को हमको जानना है। इसीलिए अब हम जानते हैं कि मानव में जो होने वाले रोग हैं, यानी मानव में उत्पन्न रोग हैं, उनको कैसे हम, कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव में होने वाले रोग, मानव में उत्पन्न रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग मानव में उत्पन्न होते हैं उनका हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। इसमें जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवकों द्वारा उत्पन्न रोग और कवकों के बाद से प्रोटोजोवन द्वारा और हेलमिन्थीज द्वारा जो उत्पन्न रोग होता है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तो विषाणु जनित रोग, यानी कि ऐसा रोग जो विषाणुओं से होता है। सबसे पहला जो रोग है वह है विषाणु जनित रोग, यानी विषाणु से हम लोगों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण रोग हैं उनको हम लोग देखेंगे कि पहला रोग कौन है। देखेंगे यहाँ चार्ट एक बना हुआ है, रोग है, रोगजनक यानी जो रोग उत्पन्न करता है और जो संक्रमण माध्यम कैसे यह संक्रमित करता है, हमको अपने अपने चपेट में कैसे लेता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यह रोग है खसरा को मजल्स बोला जाता है, या जिस विषाणु द्वारा होता है उसको मिजल्स विषाणु बोलते हैं। और इसका जो संक्रमण होता है, जो खसरा रोग होता है, वह वायु द्वारा खांसने से, छींकने से एक रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति को यह होता है। दूसरा रोग देखेंगे यहाँ हम लोग पोलियो। पोलियो रोग जो होता है, जिस विषाणु से होता है उसको कहते हैं पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस जो होता है यह एक विषाणु होता है जो पोलियो रोग को फैलाता है। और यह जो पोलियो रोग होता है वह दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित पानी पीने से पोलियो के जो वायरस होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचकर और हमको इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित करते हैं। तीसरा जो विषाणु जनित रोग है वह है रेबीज। रेबीज जो रोग होता है उसको हाइड्रोफोबिया, जलातंक बीमारी भी कहा जाता है। और यह जो होता है वह रेबीज वायरस द्वारा होता है और यह कुत्ते के काटने से, कुत्ते के लार्वा में जो होता है यह रेबीज वायरस होता है। और कुत्ता अगर हमको काटता है, हमारे ब्लड के संपर्क में जैसे ही उसका लार्वा आता है तो हमको यह रोग होता है। इसके बाद से देखेंगे अगला रोग जो है स्मॉल पॉक्स यानी चिकन है, एक चेचक है। चेचक जो होता है वह वायरियोला वायरस के द्वारा होता है और वायु द्वारा, इसका भी संक्रमण वायु द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे गलसुआ या मम्पस रोग, पैरामिक्सो वायरस। गलसुआ या मम्पस जो रोग होता है, देखते हैं गले में ऐसे यहीं फूल जाता है, एक गले में थक्का सा हो जाता है, उसको कहते हैं गलसुआ हो गया या मम्पस हो गया। यह रोग जो होता है वह पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है और यह रोग का जो संक्रमण है, संक्रमण माध्यम है वह वायु है। वायु द्वारा जो गलसुआ रोग है यह संक्रमित होता है। इसी के बाद देखेंगे हम लोग एड्स, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो HIV विषाणु द्वारा होता है।
यह विसंक्रमित इंजेक्शन अर्थात ऐसा इंजेक्शन जो एड्स के रोगी को इंजेक्शन लगाया जाए तो वह इंजेक्शन अगर हमको लगा दिया जाए या कि स्वस्थ व्यक्ति में प्रवाहित किया जाए तो भी एड्स रोग से वह ग्रसित हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग कोविड-19 जो इस समय की सबसे व्यापक सबसे खतरनाक महामारी है। वह जो रोग है वह कोरोना वायरस के द्वारा होता है और इसका माध्यम देखेंगे वायु द्वारा छींकने, खांसने या रोगी के संपर्क में आने से भी यह रोग होता है। इसके बाद देखेंगे इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है, यह रोग आर्थ्रोमिक्सो वायरस द्वारा होता है और यह रोग वायु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ये तो मानव में जो सामान्य रोग हैं, जो विषाणुओं के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, यह हो गए। दोस्तों, इस पहले पार्ट में मैं आपको बताया कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोगजनक क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं और विषाणु जनित रोग। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जीवाणु जनित, कवक जनित, हेलमिंथ्स जनित रोगों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।